तुलसीदास जी कहते हमारी हालत वैसी ही है, हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, साधन कुछ नहीं, भजन नहीं है हम लोगों का कुछ भी, सोचते बहुत है, ये कर लेंगे, वे कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना भजन कर लेंगे, इतनी तपस्या कर लेंगे, इतना जप कर लेंगे, इतना तप कर लेंगे। अरे भाई, अब तक जो समय गया वो किस काम में गया? अब तक तुमने प्रमाद में सब नष्ट कर दिया, तो आगे भी तुम प्रमाद में ही नष्ट करोगे, तुम्हारी वृत्ति ऐसी बन गई है। इतना कहने पर, इतनी सुख सुविधा होने पर तुम्हारी साधन में प्रवृत्ति नहीं है, फिर जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुरूप होने लग जाएगा तब तुम साधन करोगे। और तब को देखा किसने है? इसी बीच में मृत्यु आ गई, तब क्या करोगे? काल सिर पर चढ़ा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हमारे मन का मनोरथ ऐसा है जैसे कोई कंगाल चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हो। मैं हूं तो सर्वसाधन शून्य, चाहता हूं आपका नित्य धाम और आपकी नित्य सेवा। पर चलो, इतना सोच के भी सुखी हो लेता हूं, क्योंकि आपकी सेवा का मनोरथ भी जीव को सुखी करता है। आपकी सेवा का मनोरथ भी जीव को सुखी करता है, क्योंकि वो भगवत सेवा का मनोरथ है। हे भगवान, कौन सी ऐसी यम यातना है जो मैंने अनेकों जन्मों में सहन न की हो? पाप कर्म किए, नरक गया, जरूर गया हूंगा, कितनी बार नरक के चक्कर काटे होंगे। सब योनियों में संकट सहे, 84 लाख योनियों में भटके तो सब योनियों में कष्ट ही कष्ट तो सहे, सुख किस में है? सहे दुसह अरु सही हो, हमने दुख सहे और आगे भी आपसे विमुख होने के कारण सहने पड़ेंगे, सहेंगे। हे नाथ, मोको अगम सुगम तुमको प्रभु, तऊ फल चारि न चाहिए। मेरे लिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि मेरे लिए कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि मैं सर्वसाधन शून्य हूं। पर सुगम तुमको प्रभु, पर हे प्रभु तुमको बहुत सुगम है, क्योंकि तुम्हारे कृपा कटाक्ष मात्र से जीव को पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो जाती है, उसका संपूर्ण धर्म भी हो जाता है, अर्थ भी पूर्ण हो जाता है, कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और उसे मोक्ष भी मिल जाता है। अब बताओ, सुग्रीव जी को क्या नहीं मिला? उनका धर्म भी पूर्ण हुआ, उनको अर्थ भी मिला, किष्किंधा के राजा बने, उनकी इच्छाएं भी पूरी हो गईं और उनको मोक्ष भी मिला। विभीषण जी को क्या नहीं मिला? धर्म भी मिला, अर्थ भी मिला, काम भी मिला, मोक्ष भी मिला, क्योंकि आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। आपकी कृपा भरी दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी उसको चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। पर भगवान, मैं ये कहना चाहता हूं कि यद्यपि मेरे लिए कठिन है और आपके लिए कठिन नहीं है, फिर भी आप ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि आप बार बार हमको चारों पुरुषार्थ देंगे और चारों में नहीं, आप कहेंगे मोक्ष ले लो, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानन गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। आप मेरे सामने प्रकट होकर बार बार प्रस्ताव करेंगे, आप सालोक्य मोक्ष ले लो, सार्ष्टि नाम का हमारे समान सृष्टि रचना की सामर्थ्य वाला मोक्ष ले लो, हमारे जैसी सामर्थ्य प्राप्त कर लो, सामीप्य मोक्ष ले लो, सालोक्य मोक्ष ले लो, एकत्व ले लो, मुझसे एकता ले लो, ब्रह्म में लीन होना, कैवल्य ले लो। लेकिन दीयमानम, भगवान देते हैं पर भक्त लेते नहीं हैं। कहते हे नाथ, आप अपनी सेवा का सुख दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए।
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। हे भगवान, तऊ फल चार ही न चही हो, आप देंगे तो भी मैं आपसे चारों फल नहीं चाहूंगा। भगवान बोले फिर इतनी लंबी चौड़ी विनय प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आहा, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। गोस्वामी जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम है। कहते हम तो केवल यही चाहते हैं कि मैं आपके हाथ का खिलौना बन करके रहूं, आपका खिलौना पक्षी बन जाऊं, वो तोता मैना बन जाऊं जिसको आपकी जूठन मिले, वो कौवा बन जाऊं जो आपकी बाल लीला में खेलते हुए जूठन गिरे वो मुझे खाने का शौक, वो आपका क्रीड़ा काग बन जाऊं। रसखान जी कहते हैं धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछू, बाछवी को रस खान बिलोकत बारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। आपका ऐसा पक्षी बनूं जिससे आप खेलें, ऐसा पशु बनूं जिससे आप तोलें। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। कुछ नहीं चाहिए, चरो नित धेनु की गाय मझार। आहा, हे प्रभु, वृक्ष बनूं तो वैसा वृक्ष बनूं जिसके नीचे आप विश्राम करें। तरु कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कंकड़ पत्थर हूं तो क्या बनूं? बोले जो पत्थर बनूं तो वही धर्यो सिर छत्र पुरंदर का, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कार। मैं आपकी लीला का उपकरण बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं, वृक्ष बनूं, आपका होकर के रहूं, आप खेलें हमारे साथ, बस ये चाहता हूं। और हे नाथ, ऐसा यदि मुझे मिले, ये सुख यदि मुझे मिले तो मुझे नरक भी स्वीकार है, और ये सुख मुझे न मिले तो मुझे वैकुंठ भी स्वीकार नहीं, ब्रह्मलोक भी स्वीकार। मैं आपका बनकर रहूं, आपका खिलौना बन के रहूं। इसी को कहते हैं सायुज्य। इसी को सायुज्य, हमारे वैष्णवों ने सायुज्य इसी को बनाया। हम भगवान की पोशाक बन जाएं, हम भगवान का मुकुट बन जाएं, हम भगवान का श्रृंगार बन जाएं। भगवान को खेलने की इच्छा है तो हम उनकी गेंद बन जाएं। चाहे जड़ चित, भगवान के जल विहार की इच्छा है तो हम जल बन जाएं, हम नौका बन जाएं। उनकी वन विहार की इच्छा है तुम लता पता बन जाएं, हम पुष्प बन जाएं। हे नाथ, मेरी केवल इतनी ही इच्छा है, और यदि ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो परम पद में भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। हे भगवान, इस दास के मन में बस इतनी सी लालसा है क्या? इतनी जी लालसा दास के कहत पान ही गई हो।
हे नाथ, ये दास की लालसा है कि मैं आपकी जूती पकड़ के रहूं, आपकी पानही का आश्रय, आपकी जूतियों की शरण में रहूं। मेरे शरण राम की पनही। जूतियों की सेवा तो हमको दे दीजिए, आप अपने चरण की जूती हमको बना लीजिए, अथवा जूतियों का सेवक बना लीजिए मुझे। बस इतना कह दो कि बस हम जूती का सेवक बनाकर तुमको पड़ा रहने देंगे, बस इतने में ही तुलसीदास तो निहाल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और बड़ी बड़ी सेवाएं आपके पास सेवक हैं, सबको दे दो, हमको इतनी दे दो, हमको अपनी चरण दासी की सेवा प्रदान कर दो, अपनी जूतियों की ही शरणागति दे दो, तो भी प्रभु मैं धन्य हो जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मन में आया है तो रसखान जी की उन पंक्तियों को गुनगुना तो दें कम से कम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री